इस वीडियो में आपको घनाभ के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले घनाभ किसे कहते हैं, उसका डिफिनेशन क्या है। तो घनाभ छह आयताकार समतल सतहों से घिरे ठोस को घनाभ कहते हैं। कहने का मतलब घनाभ जो होता है वह आयताकार, छह आयताकार जो है पृष्ठों या सतहों से वह घिरा होता है और वह एक ठोस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। इसमें जो है 3 विमाओं का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जो यह देख रहे हैं यह पार्ट जो आपका है, यह पार्ट आयताकार है। यह भी क्या है, आयताकार है। कहने का मतलब जो है इसमें से जो है कोई ना कोई जो है सतह निश्चित रूप से जो है आयताकार निश्चित होगा। दूसरा पार्ट आपको वर्गाकार हो भी सकता है। तो हम जान गए कि 6 आयताकार समतल सतहों से घिरे ठोस को क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। अब है घनाभ में की विशेषता क्या होता है, घनाभ में क्या क्या चीज़ आपको मिलेगा। तो पहला, घनाभ की विशेषताएं क्या होगा, इसमें क्या क्या चीज़ मिलता है आपको। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तो पृष्ठ आपको हो गया 6, यह पृष्ठ देख लीजिए, यह सामने यहाँ से यहाँ यह हो गया 1, इसके अपोजिट में जाइएगा तो यह हो जाएगा 1, 2 हो गया 2, 1 इधर से, ये आपको तीसरा हो गया। फिर इसके अपोजिट अगर जाते हैं तो यह आपका चौथा हो जाएगा और 1 ऊपर और 1 ये आपका नीचा भाग गया, 6 जो है पृष्ठ हो गया। कहने का मतलब घनाभ में कुल 6 पृष्ठ कहिए या सतह होते हैं। तो इसमें आ गया घनाभ में कुल सतहों यानी पृष्ठों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखिए, घनाभ में किनारों की संख्या क्या होगी। तो घनाभ में किनारों की संख्या जो होती है वह घन के जैसा ही 12 होगा। क्या होगा, एक इसको भी काउंट कर लेते हैं तो यह हो गया आपको 1, उसके बाद इसको काउंट कीजिए 2, इसको अगर करते हैं तो 3, इसको करते हैं तो 4, फिर इसको अगर करते हैं तो ये आपको 5वां हो जाएगा, यह हो गया 6ठा हो जाएगा, यह आपको 7वां हो जाएगा, यह आपको 8वां हो जाएगा, या 7वां या 8वां हो गया। उसके बाद या आपको 9वां हो जाएगा, या आपको 10वां होगा, या 11वां होगा, या नीचे वाला जो है ये छुटा हुआ था, या 12वां आपको हो जाएगा। 12 इसमें जो है किनारे होते हैं, यानी इसमें जो है घनाभ में कुल किनारों की संख्या 12 होती है। घनाभ में कुल 12 किनारे होते हैं। किनारों की संख्या हो गया 12। अब इसके बाद तीसरा देखते हैं, इसमें क्या तीसरा आप जो इसमें देखते हैं शीर्ष की संख्या भी इसमें जो है 8 होगा। अब इसको गिनती कीजिएगा, 1 यह हो गया 2, यह हो जाएगा 3, यह हो गया 4, यह हो जाएगा आपको 5, यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 7, यह हो गया 8। यानी कि मतलब इसमें शीर्षों की संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसको आसानी से आप लिख सकते हैं। घनाभ में कुल 8 शीर्ष होते हैं। अब इसके बाद विकर्ण चलते हैं।
तो विकर्णों की संख्या इसमें घन की तरह ही आपको जो है 4 विकर्ण होंगे। घनाभ में कुल 4 विकर्ण होते हैं। विकर्णों की संख्या घनाभ में कुल 4 होते हैं। इसमें जो है आप ले सकते हैं अपोजिट या यहाँ से अगर मान लीजिए हाइट से लीजिएगा तो इसका जो है नीचे वाला भाग में आएगा, फिर इसके ऊपर वाला भाग, फिर इसके नीचे वाला भाग, इसी तरह इसमें ऊपर वाला भाग, फिर इसके नीचे वाला भाग निकलने का मतलब 4 विकर्ण इसमें टोटल हो जाते हैं। अब चलते हैं घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, इसको देखते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? इसमें टोटल कितने होते हैं? जो है 6 पृष्ठ होते हैं, तो 2 होगा लंबाई और चौड़ाई के, लंबाई और ऊंचाई के अनुरूप होगा। 2 होगा चौड़ाई लंबाई हो जाएगा, और 2 हो जाएगा आपको पृष्ठ जो होता है वह चौड़ाई ऊंचाई का हो जाएगा। करने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। करने का मतलब 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, इससे आप जो है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। आप घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकलने का मतलब इसके चारों पार्श्व पृष्ठ का मतलब हुआ चारों दीवार का क्षेत्रफल। जिस तरह रहता है घर मकान, जो हमारा मकान बनता है वह अधिकांशतः घनाभाकार ही बनता है, तो उसमें चारों दीवार का अगर जब क्षेत्रफल का जिक्र आएगा तो इसमें आपको जो है यह लंबाई और चौड़ाई वाला जो क्षेत्र है, यानी करने का मतलब नीचे और छत, यानी करने का मतलब फर्श और सतह दोनों का क्षेत्रफल इसमें से माइनस हो जाएगा। करने का मतलब यहाँ से आपको ELB क्या होगा? गायब हो जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ, या इसको हम लिख सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू आपको हो जाएगा 2 इंटू BH प्लस LH। यानी करने का मतलब जो नीचे का फर्श है और जो छत जो है वह इसमें शामिल नहीं होता है। अब चलते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन अर्थात वॉल्यूम भी इक्वल टू होगा, तो आयतन में आपको पता ही होना चाहिए कि इसमें जो है किसी भी चीज़ का आयतन अगर ज्ञात करते हैं तो उसमें जो है आपको 3 बीमा को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई, जब 3 वो चीज़ आएगा करने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं LBH। तो यह इससे आपको जो है आयतन ज्ञात हो जाएगा। अगर आयतन आपको मालूम है और लंबाई या चौड़ाई और ऊंचाई में से किन्हीं
किन्हीं एक का जो है निकालना है, लंबाई हो या चौड़ाई, तो आपको जो है 2 दिया हुआ रहेगा और तीसरा कहेगा ज्ञात करने के लिए। चाहे अगर देखिए, अगर आपको जो है आयतन मालूम है, चौड़ाई मालूम है, ऊंचाई मालूम है, तो लंबाई का तो क्या फार्मूला होगा, यह लिखते हैं। लंबाई अर्थात एल इक्वल टू हम लिखेंगे आयतन बट्टा हो जाएगा चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं v बाय आपको v इंटू एच लिख सकते हैं आराम से। अब आपको आयतन मालूम है, लंबाई और ऊंचाई मालूम है, अगर चौड़ाई बराबर कहेगा इसके लिए हमको अब फार्मूला आ जाएगा चौड़ाई इक्वल टू बी इक्वल टू आपको हो जाएगा फिर यही आयतन बट्टा हो जाएगा लंबाई गुना ऊंचाई, जिसको हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं v बट्टा v बाय, यहाँ हो जाएगा l इंटू एच हो जाएगा। अब जो है लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। अब इसके बाद अगर कहेगा इसको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो ऊंचाई इक्वल टू अब फार्मूला आपको हो जाएगा h इक्वल टू आयतन बट्टा हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, जिसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं v बाय एल इंटू बी लिख सकते हैं। इस तरह से हम ये सब फार्मूला प्राप्त कर लेंगे। अब हम चलते हैं घन का विकर्ण कैसे निकालेंगे। हो गया, आपको हो जाएगा या इससे आप जो है विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण के लिए अब हम फार्मूला प्राप्त करेंगे। तो विकर्ण में भी आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के वर्ग का योगफल जो होगा वह आयत का विकर्ण हो जाएगा। ये आयत का विकर्ण इक्वल टू आपको फार्मूला हो जाएगा लंबाई का वर्ग जोड़ चौड़ाई का वर्ग जोड़ चौड़ाई का वर्ग जोड़ ऊंचाई का वर्ग हो जाएगा। इस पूरे का अंडर रूट, अर्थात इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे आपको विकर्ण का जो है संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कभी कभी आता है जो कोई गोदाम होता है, गोदाम में जो है बोरों की संख्या या जो है घनाभाकार जो चीज़ का जो है रखते हैं तो उसकी संख्या बराबर। तो अगर उसमें बोरों की संख्या कहिए या घनाभाकार, इसके लिए अगर फार्मूला होगा तो बड़े घन का आयतन करने का मतलब गोदाम का आयतन बट्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो जो छोटा जो वस्तु हम डालेंगे उस गोदाम में उसका जो है आयतन हो जाएगा, वह उससे जो है निकल सकता है। करने का मतलब हम इसमें अगर बोरों की संख्या या छोटे घनाभाकार ठोस की संख्या अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हो जाएगा बड़े घनाभ का आयतन, या इसको कहिए तो यह बड़ा घनाभ जो हुआ वो एक तरह से गोदाम होगा, गोदाम का आयतन बट्टा हो जाएगा छोटे घनाभाकार ठोस का आयतन।
यह जो है एक छोटे होगा, ठीक ना। एक छोटे घनाभाकार ठोस का आयतन हो जाएगा, जिससे जो है बड़े घन का जो है आयतन, बड़े घन छोटे घन का जो है उसकी संख्या निकल जाएगा, ठीक ना। तो अब यह हो गया आपको। तो अभी इसके बाद अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर घनाभ से संबंधित एक क्वेश्चन है। किसी घनाभाकार संदूक की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 80 cm, चौड़ाई 60 cm एवं यह ऊंचाई हो जाएगा 50 cm है, तो संदूक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकालें। तो इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, अर्थात इसमें क्वेश्चन में से आपको हो गया L, यानी कि मतलब लंबाई हो गया 80 cm, चौड़ाई B हो गया आपको 60 cm और ऊंचाई H हो गया आपको 50 cm। तो सबसे पहले हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा, आपको फार्मूला लिखे हुए हैं L इंटू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब इसको हम बैठा देंगे, बैठ जाएगा 2 इंटू एल आपका 80 है, तो 80 इंटू हो जाएगा 60, फिर प्लस बी है 60 इंटू हो जाएगा 50, फिर प्लस लंबाई कितना 80 इंटू एच आपको हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 हो जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3000 हो जाएगा। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू, अब दो सबको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, 4 3 7000 हो गया और 7 4 11800 आ गया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मतलब यह हो जाएगा 236 पर जो है 00 आ जाएगा। करने का मतलब कितना cm स्क्वायर, यानी मतलब यह होगा इकाई दहाई करेंगे तो यह 23600 cm स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसका आयतन निकालेंगे तो संदूक का आयतन इक्वल टू आपको फार्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, करने मतलब एल बी एच, करने का मतलब हो जाएगा अब यह कितना 80 गुना 60 गुना 50 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आसानी से करेंगे तो 6 5 30 और 30 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 240। अब इसके बाद इस पर 0 बैठाएंगे तो 1 2 3 0 और बैठ जाएगा इस पर, इतना cm क्यूब हो जाएगा। क्योंकि आयतन जो है आपको क्या होता है घन में होता है, इसलिए किसी भी यूनिट पर जो है आप जो है 3 पावर देकर, या नहीं तो घन cm हो तो घन cm और मीटर है तो घन मीटर, उस प्रकार से आपको देते जाइएगा। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन से आपको परिचित करा दिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है। और इसके बाद और भी इसमें है, जैसे संदूक का जो है लकड़ी का जो है कितना जो है आयतन होगा, उसके लिए दूसरा फार्मूला आपको आएगा। तो अब भी फार्मूला आपको से परिचित मैं करा दूंगा।
इसमें हो जाएगा। संदूक में जो है लकड़ी का आयतन अगर निकालना है तो सर्वप्रथम जो लकड़ी का जो मोटाई होता है वह मोटाई का दुगुना सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से घट जाएगा। कहने का मतलब लकड़ी सहित संदूक का आयतन होगा और उसमें से जो है लकड़ी छोड़कर, कहने का मतलब अंदर का, यानी लकड़ी छोड़ के अंदर का संदूक का जो आयतन होगा वह उसमें से घट जाएगा, तो आपको लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ इस फिगर में, एक फिगर से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको इसको समझिए। मान के चलिए इस यह लकड़ी जो है, यह जो आपको 2 सेंटीमीटर मोटा है या 3 सेंटीमीटर मोटा है, तो यह मोटाई आपको यह ऊपर और नीचे भी रहेगा और चारों तरफ रहेगा। इस तरह से वह आपको बना हुआ मिलेगा, इस तरह से। तो इसमें से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से जो है क्या होगा, प्रत्येक में से जो है वह मोटाई 2 गुना करके घटेगा। करने का मतलब अगर लकड़ी का आयतन लिखते हैं, लकड़ी का आयतन इक्वल टू आपको फॉर्मूला हो जाएगा लकड़ी सहित संदूक का आयतन और माइनस हो जाएगा लकड़ी छोड़कर संदूक का भीतरी आयतन, तो सर लकड़ी सहित संदूक का आयतन जो आपको दिया होगा वह बाहरी आयतन हो गया, लकड़ी सहित हो जाएगा तो वह आपको दिया हुआ ही रहेगा। अब लकड़ी छोड़कर जो लंबाई, चौड़ाई जो निकालिएगा, लकड़ी छोड़कर लंबाई इक्वल टू जो ज्ञात करना है, तो यानी L इक्वल टू, तो जो पहले जो पूर्वत लंबाई रहेगा उसमें से 2 गुना लकड़ी का मोटाई घट जाएगा। कहने का मतलब लंबाई माइनस 2 गुना मोटाई हो जाएगा। यानी यह मोटाई जो है, यह मोटाई जो है वह लकड़ी का मोटाई है, यह 2 गुना करके क्या होगा, घटेगा। फिर इसी तरह चौड़ाई आपको निकालिएगा, जो लकड़ी सही चौड़ाई है उसमें से घट जाएगा। कहने का मतलब चौड़ाई माइनस हो जाएगा 2 गुना मोटाई। फिर ऊंचाई भी क्या कीजिएगा, तो इसमें भी जो है ऊंचाई में से भी 2 गुना ऊंचाई घटाओ 2 गुना मोटाई क्या हो जाएगा। इस तरह से लकड़ी छोड़कर आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा। और पुनः जो है इसका जो है लकड़ी छोड़कर जो है संदूक का आयतन भी आपको निकल जाएगा। इस तरह से आप जो है इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में आपको जो है बेलन, शंकु का जो है के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एवं कमेंट्स ज़रूर करें।